हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इक्वेशंस, समीकरण। तो आज हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे, समीकरण कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए समीकरण को सीखते हैं। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशंस। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं। अब समीकरण का डिफिनेशन देखते हैं। जिस गणितीय वाक्य में, गणित वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें गणितीय चिन्ह, गणितीय संख्या से मिलकर बना हुआ गणितीय वाक्य कहलाता है। तो जिस गणितीय वाक्य में बराबर का चिन्ह हो और किसी अज्ञात संख्या का मान, यहाँ तो देखिए एक्स क्या है, वेरिएबल हमारा चर है, तो अज्ञात संख्या का मान निकालना हो तो उसे समीकरण कहते हैं। तो चलिए समीकरण में कुछ प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारे क्या, पहला प्रश्न है एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 8। एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 8। तो एक्स है तो एक्स का एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, हमको इन वेरिएबल चर एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स है तो फिर बराबर लिख दिया, उसके बाद क्या 8 तो 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है? वेरिएबल चर एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ 3 क्या है? प्लस में है। तो कोई भी ये नियम है कि प्लस से अगर कोई भी संख्या प्लस से बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस से अगर बराबर की साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे क्या यहाँ प्लस में 3 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 3 हो जाएगा। तो माइनस में 3 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो एक्स बराबर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो एक्स का मान हमारा कितना है? 5। ये हमारा आंसर। चलिए सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है? 5x प्लस 4 इक्वल टू 8। 5x प्लस 4 बराबर 8 है। तो 5x तो 5x का 5x लिख देते हैं पहले, बराबर। अब क्या हमारा 8 है, ये भी जाती है, भी एक नंबर का, ये नंबर एक साइड। तो 4 क्या है? माइनस, प्लस में तो बचा जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। उसी तरह से लिखते हैं 5x है तो 5x बराबर 8 में 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4 बचेगा। तो 4 लिख देते हैं। अब हमको यहाँ देखना है, हमको मान किसका निकालना है? एक्स का निकालना है। ध्यान देखिए 5 और एक्स के बीच क्या इंटू है, तो इंटू, तो यहाँ ध्यान दीजिए एक्स का एक्स लिख दिए बराबर 4 है तो 4। अब यह क्या है? 5 इधर इंटू में है तो बराबर के, अगर इंटू में रहेगा तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा 5 इधर। तो एक्स बराबर हमारे क्या आ गया? 4/5 आंसर। हर प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3 है कि 2 इंटू 9x प्लस 3 इंटू बराबर 2 इंटू 8x प्लस 4। तो पहले इसको क्या करना है? तो इसको करने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर में गुना करेंगे। पहले 2 में पहले किससे होगा? 9 से होगा। तो 2 9 18, तो 18x हो जाएगा प्लस 2 में फिर 3 से होगा, 2 3 6 बराबर है तो बराबर। अब इसी तरह से इसमें करना है। 2 में कितना से करना है? 8 से करना है। तो 2 8 16, एक्स है तो एक्स प्लस 2 में किस से करना है? 4 से, तो 2 चौका 8। अब यहाँ देख लीजिए, अब एक्स वाला को एक साइड कर देते हैं। हमारे ये 16x है, ये 18x है। तो ये 16x है तो 16x को इधर लाएंगे, तो 18x है तो 18x। अब यहाँ ध्यान दीजिए 16x क्या है? प्लस में है, तो प्लस से उधर से बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 16x हो गया बराबर। अब हमारा क्या बच गया? 8 बच गया 8। अब ये देखिए, तो अब नंबर को एक साइड कर देते हैं। तो हमारा नंबर कितना है? 6 है। तो ये क्या है? प्लस में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब इसको फिर हल करते हैं। 18x में 16x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा बराबर। 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बच गया। अब यहाँ ये क्या गुना में है, तो x बराबर 2। इधर गुना में है तो बराबर को साइड जाएगा तो क्या? भाग में हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो x का मान क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।